बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 वेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है। वेक्टर जो है वो एक्चुअली जो है वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है। तो आप लोगों के पास दो तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें जस्ट मैग्नीट्यूड का जिक्र होता है, तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड। तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड एक्चुअली इज़ अ लेंथ। मैग्नीट्यूड इज़ एक्चुअली अ लेंथ। अब आप लोगों के पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या हुई, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ स्पेसिफाइड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो तो स्केलर क्वांटिटी होगी। कहता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि डायरेक्शन के ऊपर भी बात हो तब उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और याद रखिएगा कि पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर वेक्टर्स के ऊपर है, तो हम लोग एक्चुअली वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। आप लोगों के पास वेक्टर क्या होता है एक्चुअली, कि वो कहता है लेंथ के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंशन करे, तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं हम लोग। तो क्या कहता है, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ। तो ऑफ कोर्स लेंथ जो है वो आपके पास क्या होता है, किसी पॉइंट से शुरू होकर किसी पॉइंट एंडिंग पॉइंट तक जा रहा होता है। वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा होता है, टर्मिनेट हो रहा होता है, उसको टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। और इसको कंबाइन करके लिखें तो ए बी के ऊपर इस तरह डैश इसकी रिप्रेजेंटेशन है, एक एरो डाल के मतलब लाइन डाल के आगे एरो लगा लो तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, बोल्ड लेटर से भी लिखते हैं बट हम लोग ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन इसके साथ कर रहे होते हैं, एरो लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, ए बी हो गया कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, ये आपके पास क्या हो गया, वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद आप लोगों के पास हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर्स के साथ अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप लोगों के पास ज़ाहिर बात है इक्वालिटी का शो करने के लिए किसी के साथ कंपैरिजन का होना ज़रूरी है। तो आपके पास दो वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होंगे, उनके ऊपर दो कंडीशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए ले लेते हैं और एक वेक्टर बी ले लेते हैं। कहता है कि वो दो वेक्टर्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उन दो वेक्टर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो। एक चीज़, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, वो आपस में उस वक्त इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होगा और उनकी डायरेक्शन भी इक्वल होगी। हम लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, वो वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, भी सेम होगी। तो आपके पास क्या हो गया, ए वेक्टर एक हम लोग ले लेते हैं, ये रहा, तो दूसरा वेक्टर बी आप लोगों के पास ये रहा, तो वो आपके पास क्या हो गए, ये इक्वल वेक्टर हो गए, सेम डायरेक्शन में और इक्वल डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ। ये मस्ट है, ठीक है, लेंथ उनकी इक्वल होनी चाहिए। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या हुआ कि ए वेक्टर अगर आपके पास ये है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा कि आप लोग उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, लेंथ नहीं जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर दो, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए। ये याद रखिएगा, नेगेटिव वेक्टर आप लोगों के पास क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा वो जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो ये साइन नेगेटिव जो है ये डायरेक्शन को शो करता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट आप लोगों के पास जीरो वेक्टर क्या होता है, याद रखिएगा, जीरो वेक्टर बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड मींस लेंथ जीरो हो। इसका क्या मतलब होता है एक्चुअली, मैग्नीट्यूड ज़ीरो होने का क्या मतलब होता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो गया तो वो आपके पास ज़ीरो वेक्टर होगा। इस ज़ीरो मैग्नीट्यूड का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका क्या होगा, सेम होगा, जहाँ से शुरू हुआ उसी पे ख़त्म हो जाए, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास ज़ीरो वेक्टर होता है। ये इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है। ओके, ये याद रखिएगा, जिसका स्टार्टिंग टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए वो इसके ज़ीरो वेक्टर कहलाता है। वो ज़ीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड मीन लेंथ सेम हो, ज़ीरो हो, लेंथ ज़ीरो होने का मतलब है स्टार्टिंग और इसका टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए। यूनिट वेक्टर आप लोगों के पास क्या होता है, नाम से जाहिर है, यूनिट मींस वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर आप लोगों के पास उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा उसको, क्योंकि स्पेशल केस होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बोला जाए कि किसी वेक्टर को आप लोग किसी वेक्टर की डायरेक्शन में आप लोग यूनिट वेक्टर निकालो, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आप लोग यूनिट वेक्टर निकालो तो उसके लिए आप लोगों ने हमेशा
यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? जो गिवन वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो तो आप लोगों के पास वो यूनिट वेक्टर आएगा। आई रिपीट, आपको बोला जाए किसी वेक्टर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में आप लोग यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप लोग यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो तो आप लोगों के पास यूनिट वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर होता क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इसकी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके ऊपर हम लोग ये छोटी सी कैप डाल देते हैं, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। पैरेलल वेक्टर आप लोगों के पास क्या होगा? याद रखना, दो वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं। आई रिपीट, दो वेक्टर्स कौन से? ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। आप लोग उस वक्त कहोगे जब आपके पास वो ए वेक्टर जो होता है सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी वेक्टर होगा। ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल बी वेक्टर है, तो ये बी के क्या होगा? के सम स्केलर, मतलब उससे उसकी लेंथ हम लोगों ने एक्सटेंड कर दी तो उसकी सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी ना इसकी। तो आपके पास ये क्या हो गया? दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में उस वक्त पैरेलल होंगे जब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर का सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। ये याद रखिएगा आप लोग, सम स्केलर, ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है, ये आगे क्वेश्चंस में काम आएगी। तो आप लोगों को ये डेफिनेशंस आएंगी तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? दो वेक्टर्स उस वक्त पैरेलल होते हैं जब ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया जी पोजीशन वेक्टर। यह आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज़ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, किसी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बनाने के लिए उसका रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। आई रिपीट, किसी भी वेक्टर को कोई भी वेक्टर आप लोगों को गिवन हो सकता है, उस वेक्टर को आप लोगों को बोला जाए कि इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आप लोगों के एकदम माइंड में आनी चाहिए कि इस वेक्टर को अगर मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया तो उसके लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट चाहिए। फिर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर जो प्लेन में बना रहे होते हैं, प्लेन पे हम लोग हमेशा ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस का मतलब होता है लाइक तुम लोगों को अगर मैं वर्ल्ड की एग्जांपल दूं तो आप लोगों के पास जो वर्ल्ड में स्पेसिफिक केस होता है वो होता है सन, कि सन इज़ द स्पेशल केस, कि जहाँ पर सन से हम लोग ज़मीन की दूरी, ज़मीन की से उसकी जो रोशनी की जो है वो लेंथ, ये सब कुछ हम लोग किसको डिस्टेंस, हालांकि पूरे जो स्काई है उसमें आप लोगों के पास स्टार्स हैं, मून है, सब कुछ है, बट आप लोग जो मान रहे होते हो वो आप लोग क्या मान रहे होते हो? सन को रेफरेंस पॉइंट मान रहे होते हो कि ये सन है, इसके थ्रू हम लोगों ने ज़मीन से उसका डिस्टेंस, उसकी रोशनी का सारा जो है वो हम लोग में ये कर रहे होते हैं। तो आपके पास रेफरेंस क्या हो गया? उस सन हो गया, ठीक हो गया। फिर हम लोग एक और ले लेते हैं, आपके पास एक रियल लाइन है, मैं कहती हूँ यहाँ पर ज़ीरो लिखते हैं, तो आप लोग क्या करते होते हो? ज़ीरो को रेफरेंस पॉइंट मानते हो, फिक्स करते हो, और इसके इस साइड पर आप लोग रियल लाइन में कहते हो ज़ीरो सी लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या आ जाते हैं? सारे जो है वो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं और राइट साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, पर रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? ज़ीरो। ज़ीरो से इस साइड पर, ज़ीरो से उस साइड। इस तरह पोजीशन वेक्टर में भी हम लोगों ने किसी वेक्टर को अगर पोजीशन वेक्टर बनाना है तो आप लोग हमेशा ओरिजिन को उसका रेफरेंस पॉइंट मानोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई पॉइंट P है और उसके पॉइंट्स हैं x y, ठीक है। इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? OP, विच इज़ पोजीशन वेक्टर, विच इज़ पोजीशन है। OP इज द पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? पॉइंट P का पोजीशन, किसके रिस्पेक्ट से? O के रिस्पेक्ट से। OP इज द पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर था? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर था। किसके रिस्पेक्ट से बना? ओरिजिन, O के रिस्पेक्ट से बना, और इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से, ठीक हो गया। पोजीशन वेक्टर, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि पोजीशन वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास एडिशन ऑफ वेक्टर, और हम लोग वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से करते हैं। हेड टू टेल रूल यूज़ कर सकते हो, ट्रायंगल लॉ यूज़ कर सकते हो। आप लोगों ने फिजिक्स में हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है, ट्रायंगल लॉ भी पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर मैं आप लोगों को B दे देती हूँ और मैं कहती हूँ उन दोनों को ऐड करके बताओ। एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे ऐड होता है हमेशा याद रखना। ये जो A वेक्टर है ये लिखा, इसके हेड के साथ जो नेक्स्ट वेक्टर है उसको टेल को आप लोग जोड़ दो, इसको हम लोग ऐड करना बोलते हैं, ठीक है। पर याद रखिएगा ऐड करते हुए डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, जैसा वेक्टर गिवन हो उसी के लिहाज से। लास्ट में आप लोगों ने उनको आपस में ज्वाइन करना है, जो रिजल्ट बनेगा वो आप लोगों के पास क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर
मिलेगा आपको, वो कैसे आया, इन दोनों को जोड़ने से ये रिजल्टेंट वेक्टर मिला है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करने से ये रिजल्टेंट वेक्टर मिला है, जिसमें हेड हेड और टेल टेल आपस में मिली हुई है। ठीक है, फिर आप लोगों को कोई भी वेक्टर अगर गिवन हो ना, तो आप लोग आसानी से उसमें से जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो कैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे देती हूँ ऐसे। ठीक है, ओ ए एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, ओ बी एक पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। हमें कैसे पता चला ये एक पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, इसका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, तो हम लोगों ने ये ले लिया। अब आप लोग इससे आसानी से पोजीशन वेक्टर ढूंढ सकते हो। ट्रायंगल ला या पोजीशन हेड टू टेल रूल, इसमें अगर आप लोग अप्लाई करो तो कैसे करोगे, आप लोग वो वाला वेक्टर ढूंढोगे जिसमें हेड हेड और टेल टेल मिला। गौर से देखो, इसमें हेड और टेल मिला हुआ है, ये तो पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, इसमें हेड और हेड मिला हुआ है, बट इसकी टेल जो है वो हेड के साथ मिली हुई है, तो ये भी पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता, रिजल्टेंट वेक्टर नहीं हो सकता। इसमें देखो, इसमें टेल टेल और हेड हेड के साथ मिला हुआ है, तो इसका मतलब है ओ बी इज़ द वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी। कैसे बना, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने से। तो ओ ए प्लस ए बी कैसे लिखोगे, ओ ए प्लस ए बी। या आप लोगों के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है जो आप लोग बार बार यूज़ करोगे, एक ये चीज़। दूसरा आप लोगों को ने याद रखना है ट्रायंगल लॉ क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को प्रूव करने के लिए आ जाए कि आप लोग प्रूव करो कि ए बी प्लस ओ ए बी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, एक हम लोग ये ले लेते हैं, तो ये आपके पास ए बी और सी ले लेते हैं, ए से बी। अच्छा, अब आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेक्टर इसमें कौन सा हो गया, हेड हेड से मिला हुआ है, टेल टेल से मिला हुआ है, तो इसका मतलब है ए सी इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। वो कैसे बना, ए बी प्लस बी सी करके। ठीक हो गया। अगर मैं कहूँ कि मैं इसको सी ए लिखूँ तो लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज की तो ये ए सी था, अब इस तरह कर लिया तो एरो की डायरेक्शन ऐसे आ गई। ये नेगेटिव साइन शो करता है डायरेक्शन को, डायरेक्शन चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन लगाओगे। अब यहाँ पर सी ए प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर आ जाएगा। अब आप लोगों के पास ये रिज़ल्ट कैसे बना कि ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर सी से ए से बी से सी पे गया, सी से दोबारा ए पे आ गया। मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म हो गया, तो वो सारे का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। या हम लोगों ने ज़ीरो वेक्टर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम हो जाए तो वो इसका ज़ीरो वेक्टर कहलाता है। तो ये याद रखिएगा लॉ कि अगर ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक दोबारा चला जाए तो उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। ये लॉ आप लोगों को फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। हम लोगों ने कैसे यूज़ किया, कैसे इसको प्रूव किया, ये प्रूव करने के लिए बी आ सकता है, ये हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ से प्रूव किया। ओके, आप लोगों के पास वेक्टर्स इन प्लेन में अगर वेक्टर्स को डिस्कस किया जाए तो हम लोग कैसे करेंगे कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर ये था, अगर इंटर इसको अगर हम लोग प्लेन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये है और मैं यहाँ पर इसकी लेंथ जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल पॉइंट ए ले लेती हूँ, यहाँ पर पॉइंट बी ले लेती हूँ, और इसकी जो मैंने लेंथ ली हुई है वो जस्ट 1 ली हुई है, यूनिट ली हुई है। तो इसको स्पेशल हम लोगों ने यूनिट अगर ली हुई है तो जो एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया हुआ है इसको मैं स्पेशल आई से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो क्योंकि यूनिट इसकी लेंथ जो है वो यूनिट है तो इसका आई कैप हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, वो 1 के इक्वल हुआ। यूनिट जो वेक्टर हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स 1 होगा। फॉर एग्जांपल बी पे भी मैंने 1 ही लिया हुआ है इसकी लेंथ, तो आप लोगों के पास इसका भी स्पेशल केस जे ले लिया, तो ये भी यूनिट वेक्टर हुआ। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। अगर हम लोग इसी तरीके से स्पेस में ले लेते तो एक और आप लोगों के पास रिजल्ट होता है। ऐसे आपके पास स्पेस होती है तो इसमें थर्ड वेक्टर आपके पास z कंपोनेंट है, वहाँ पर भी मैं ले लेती तो वहाँ पर भी k यूनिट वेक्टर आता विच इज़ के मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग इस पॉइंट P को इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर इज़ इक्वल टू इसके साथ इनके कंपोनेंट्स एक्स आई प्लस वाई जे के, मतलब यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हम लोगों ने एक्स के और यूनिट वेक्टर की फॉर्म में वाई एक्सिस को लिखा। ये आपके पास जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। और इस पोजीशन वेक्टर को हमेशा हम लोग आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं क्योंकि ये स्पेशल केस होता है। एक चीज़ आप लोगों को ये पता होनी चाहिए, अगर आप लोग इसी को जो है वो स्पेस में लिखना चाहें तो उसमें थर्ड कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो कैसे लिखोगे, एक्स आई
प्लस वाई जे, और तीसरा क्या था z, और साथ में k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये जो सिंपल x, सिंपल y, सिंपल z है, देखें इसके ऊपर मैंने वेक्टर नोटेशन यूज़ नहीं की, इसका मतलब है ये नंबर है, तो इसका मतलब है x y z आपके पास क्या है, इसकी स्केलर कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं? स्केलर कंपोनेंट्स। किसके? वेक्टर r के, या पोजीशन वेक्टर कह सकते हो, ये कंपोनेंट्स हो गए। और अगर आपके पास x i y j और z k की बात करें तो ये आपके पास क्या हैं? वेक्टर्स कंपोनेंट। क्या हैं आपके पास? वेक्टर कंपोनेंट। कैसे पता चला? क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन मेंशन हो रही है, वेक्टर की डेफिनेशन है कि उसके साथ डायरेक्शन आ जाती है, तो इसकी यूनिट वेक्टर्स जो हैं उसकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। जब इनके साथ आई जे के के साथ पूरे के साथ रिप्रेजेंट करके बोलो तो ये वेक्टर कंपोनेंट होंगे। सिंपल एक्स वाई जेड क्या होंगे? इसकी स्केलर कंपोनेंट होंगे। अब आपके पास इसी ओ पी का, जो ओ पी आप लोगों के पास वेक्टर है, कोई एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक हो गया, मैं जेड के साथ भी आपको बता रही हूँ। आप लोगों को बोला जाए कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ है तो आपको बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, तो आप लोग लेंथ कैसे फाइंड करोगे? इस तरीके से लिखोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आप लोगों को पता है मैग्नीट्यूड, मॉड, डिस्टेंस, लेंथ एक ही चीज़ का नाम है। आप लोगों ने इसका जो डिस्टेंस फार्मूला है वो पढ़ा हुआ है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस। तो आप लोगों के पास क्या होता था? 2 पॉइंट्स होते थे, उन दोनों में आप लोग लिखते। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो ओरिजिन पे है, तो x2 माइनस जो ओ है वो x1 जो है वो आपके पास 0 हो गया। जिसका मतलब है जो भी आएगा आप लोगों ने उसको कैसे लिखना है? ये जिसका कंपोनेंट है इसका स्क्वायर, नेक्स्ट वाले का स्क्वायर, नेक्स्ट वाले का स्क्वायर, ये अंडर रूट के साथ लिखोगे तो ये इसके आपके पास क्या हो जाएगी? लेंथ, मैग्नीट्यूड, मॉड, नॉर्म। नॉर्म भी इसको कह सकते हो, लेंथ ही एक्चुअली, तो आप लोग इसको नॉर्म भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक पॉइंट दे रही हूँ, पॉइंट ए दे रही हूँ, ठीक है, और मैं आप लोगों को कहती हूँ -1 2 3 है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं। आप इस पॉइंट ए को जो है वो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो, तो आप लोग हमेशा याद रखो कैसे लिखोगे? ओ ए वेक्टर इज़ इक्वल टू -1 i प्लस 2j प्लस 3k की फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिखा? इसको लिखा इसके साथ i, क्योंकि ये x वाला कंपोनेंट, इसके साथ i यूनिट वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k कंपोनेंट, और साथ में कैसे लिखा? ओ ए वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है तो आप लोग इसको इन टर्म ऑफ i j k लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये आपके पास पॉइंट b है और उसके कंपोनेंट्स हैं आपके पास 1 -5 और 3। आप लोग इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर इसको लिख सकते हो। कैसे लिखोगे इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर? ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1i -5j प्लस 3k यूनिट वेक्टर। और आप लोगों को बोला जाए कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताओ, तो आप लोग उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा? अंडर रूट के साथ i के साथ जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, j के साथ जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, प्लस k के साथ जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और अंडर रूट के साथ आप लोग उसको सॉल्व करो तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या कहलाएगा? लेंथ, मैग्नीट्यूड, मॉड, जो भी आप लोग कहते हो। होप सो आप लोगों को वेक्टर की स्टार्टिंग जो है वो समझ आई होगी कि वेक्टर क्या होता है। उसकी टाइप्स में स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन के साथ आ जाता है वेक्टर, वो अगर इक्वल हो जाए दूसरे वेक्टर तो पैरेलल वेक्टर होता है। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन की बात करता है। फिर वेक्टर को प्लेन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट था विच इज़ पोजीशन वेक्टर, तो हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के ऊपर बात की। हम लोगों ने हेड टू टेल रूल के ऊपर बात की। हम लोगों ने इन वेक्टर को इन टर्म ऑफ आई जे कंपोनेंट में कैसे लिख सकते हैं उसकी बात की। हम लोगों को ये भी पता चला कि आई जे के कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो जो आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर जो हैं वो जो है उनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है, और हम लोग एक पोजीशन वेक्टर को इन टर्म ऑफ आई जे के लिख सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अल्लाह हाफिज़।